नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर लाइव से। हम आज आए हैं देवी कुंड सागर पे, जहाँ पर अपने दीप कंवर जी सती माता का मंदिर है और यहाँ पर सभी बीकानेर के राजा एवं महाराजाओं के छत्रियाँ बनी हुई है। आप देख सकते हैं बीकानेर लाइव से। आज इसी के इतिहास के बारे में हम यहाँ जानेंगे। हमारे पास साथ में हैं हमारे पंडित जी श्री सिद्धार्थ जी पुरोहित, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो पंडित जी, कृपया हमें आप बताइए इस सती माता के इतिहास के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। वो सती माता की जय। ये जो देवली आप देख रहे हो अंदर, ये आज से 200 साल पुरानी है। ये दीप कंवर सती माता का मंदिर है और दीप कंवर जो है वो उदयपुर की राजकुमारी थी और यहाँ अपने बीकानेर राजघराने में श्री मोती सिंह जी महाराज थे, उनसे उनके यहाँ विवाह हुआ था और बाल्यकाल अवस्था थी। उस समय बच्चों का शादी जल्दी हो जाती थी, उस समय ऐसा ही था और किसी कारणवश कोई बीमारी की वजह से या कुछ भी हुआ, मोती सिंह जी का देहांत हो गया। मोती सिंह जी का जब देहांत हुआ तो सती माता ने कहा कि मैं सती होना चाहती हूँ। तो उनके जो बुज़ुर्ग थे, जो उनके सास ससुर दादी ससुर जो भी थे, उन्होंने कहा भाई सती होने नहीं देंगे, अभी आपकी अवस्था ऐसी है नहीं। वो बोले नहीं सती तो होंगे। तो उनको क्या किया कि उन्होंने ताले में बंद कर दिया कि भाई सती जिद कर रही है तो ये ऐसा नहीं होगा। अब उसको ताले में बंद कर दिया कि भाई सती नहीं होने देंगे। वहाँ जैसे ही उन मोती सिंह जी की देह को यहाँ लेकर आए और थोड़ी ही देर में वहाँ ताले टूटे और सती माता जो है वो घोड़े पे सवार होकर यहाँ पर आ गई। आने के बाद वे चिता पर जो है अपने पति को हाथ में लिया और बैठ गई। सती माता का जो है वो गणेश भगवान का इष्ट था और सूर्य नारायण का भी इष्ट था। तो उन्होंने गणेश भगवान से प्रार्थना की और सूर्य नारायण से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना उन्होंने सुनी और सूर्य भगवान की किरणों से ही उस चिता में जो है अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो यहाँ सती हो गई। जो शिलालेख लिखा है यहाँ पर उस समय का, उस शिलालेख में ये लिखा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की संकट निवारण चतुर्थी को जो है वो सती हुई है। ये पंचांग के अनुसार पूरा जो है इसमें विधि से लिखा गया है, पूरा पंचांग सहित है, कर्ण योग सब लिखे हुए हैं घटी पड़ सहित। और उनमें उल्लेख भी है कि जो सती माता से वरदान मांगता है, सती माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, तो सबसे पहले जो है वो गणेश का पूजन करना चाहिए, उसके बाद में सती माता का पूजन होना चाहिए, ऐसा इस शिलालेख में उल्लेख है। यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनका मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बहुत से भक्त बीकानेर है, बीकानेर से बाहर है, पूरे दुनिया में जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है। ये राजघराने का, राज परिवार का ये मंदिर है। और हम जो समस्त सागर वाले जो निवासी पुरोहित परिवार है, पुष्करनाम ब्राह्मण, वो यहाँ के पुजारी है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पूजन करते आए हैं और करते रहते हैं। हमारे ऊपर और यहाँ के आने वाले सब भक्तों पर जो है इसकी मेहरबानी है, सबकी मनोकामना ये पूर्ण करती है। और हमारे साथी जो है हमारे काका श्री यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ के पुजारी है। अलग अलग थंबे के अनुसार अलग अलग पूजन आता है और सब अपने अपने आराम से पूजा करता है। भगवती के 12 ही मास लापसी, चावल और दाल और चाशनी के बनाए हुए पत्ता से इनका भोग जो है वो 12 मास लगता है। और दिन और सुबह और शाम को जोत होती है भगवती के। यहाँ पर शंकर चतुर्थी कृष्ण पक्ष की जो चौथ है, यहाँ पर बड़ा पूजन होता है और अमावस्या को बड़ा पूजन होता है। उस समय भक्त यहाँ बहुत आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और हमारी तो मनोकामना पूर्ण है। मैं सिद्धार्थ पुरोहित, बीकानेर चैनल। पंडित जी, एक सवाल और आपसे। पंडित जी, क्या इस ये जो दीप कंवर जी माता जी है, इसका जो चढ़ापा है, प्रसाद है, इसमें राजघराने का कितना सहयोग रहता है? राजघराने का सहयोग ऐसा है कि उनके यहाँ से अरूगण आता है, बाट, गुड़ और घी और एक चावल, वो वहाँ से आता है। और बारीदार को जो है वो यहाँ पर महीने का पेमेंट होता है, वो राज परिवार का सहयोग है। बाकी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम जैसे होती है, सफाई का वगैरह, सब राज परिवार की तरफ से होता है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। तो महाराज जी, छत्रियों के बारे में आप कुछ हमें और कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि छत्रियाँ कब से शुरू हुई यहाँ पर, और ये जो
देवी कुंड सागर जो है वो नाम कैसे पड़ा? ऐसा है कि राव बीका उन्होंने जो है नगर स्थापन किया बीकानेर का। राव बीका के पुत्र थे कल्याण सिंह। वैसे भी उनके 4-5 जो भाई है और बाकी की रानियाँ वो अपने लक्ष्मीनाथ जी के पास में जो बना हुआ है बीकानेर में, बीका जी की टेकरी वहाँ पर है। अच्छा। और उनके बाद में जो है उनके पुत्र थे कल्याण सिंह जी की छतरी जो है वो बाहर बनी हुई है। सर्वप्रथम वो बनी थी वहाँ पर। उन कल्याण सिंह जी के बाद में जो कल्याण सिंह जी के पुत्र थे राय सिंह जी, तो उन्होंने ये तालाब का नींव रखी और तालाब खुदवा कर तैयार किया। तो राय सिंह जी का छतरी वो उस पहाड़ चौबीता है वहाँ बना हुआ है। कल्याण सिंह जी का चौबीती के बाहर है। सर्वप्रथम जो है वो कल्याण सिंह जी की बनी थी छतरी। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ सारी ये छतरियाँ बनने लगी। यहाँ पर से जो है सती माता के बाद में ये जो छतरियाँ है ये सारी गंगा सिंह जी की है, बल्लभ कुमारी जी की है, प्रिंस विजय सिंह की है। प्रिंस विजय सिंह जी जिनके नाम से बीबीएम हॉस्पिटल बना हुआ है उनकी है, और पूरे राज परिवार की है, गज सिंह जी की है। तो पूरा राज परिवार की है। कुल मिला के क्या है 382 छतरियाँ है यहाँ पर। 382 छतरियाँ है पूरी बनी हुई। और जहाँ दाह संस्कार होता है वहीं पर छतरी बनती है, अन्य कहीं नहीं बनती। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे सिद्धार्थ जी पुरोहित, जो कि हमें यहाँ की जो छतरियों के बारे में बता रहे थे और दीप कंवर जी माता जी के बारे में बता रहे थे। तो हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बीकानेर लाइव चैनल से, और उनके सहयोगी उनके काका जी का धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने हमें ये कीमती वक्त दिया